नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 127 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और पहले आप लोग सभी प्रश्न को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है। इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका 1 लिखा हुआ है, 1 के आगे आपका 2 दिया गया है, 2 के आगे आपका 6 लिखा हुआ है, 6 के आगे आपका 24 है और 24 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन मार्क के आगे देखिएगा तो आपका 720 लिखा हुआ है। अगर आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो आपका 1 से 2 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर आपका 1 गुना 2 कर दिया गया है। 1 गुना 2 आपका 2 होता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 2 से आपका 6 लिखा हुआ है, 2 से 6 है, यानी कि यहाँ पर आपका गुना 3 है। 2 गुना 3 आपका 6 होता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 6 से आपका 24 लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके गुना 4 कर दिए गए हैं। 6 गुना 4 आपका 24 होता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, गुना 2 है, गुना 3 है, गुना 4 है, यानी कि 1 बढ़ा कर गुना कर दिया गया है। तो अगले गुना जो है वो आपके गुना 5 हो जाएंगे। 24 गुना 5 आपका कितना होता है? 24 गुना 5 आपका 120 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 120 भरे जाएंगे। और 120 से आगे देखिएगा तो आपका 720 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर आपके गुना 6 कर दिया गया है। 120 गुना 6 आपका 720 होता है, जो कि आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 120 भरे जाएंगे। 120 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहे। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी बच्चे पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। पहले आपका AC लिखा हुआ है। AC के आगे देखिएगा तो आपका FH लिखा हुआ है। FH के आगे आपका KM दिया गया है। KM के आगे देखिएगा तो आपका PR दिया गया है और PR के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो आपका A से C लिखा हुआ है। देखिएगा, ये जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार देखते हैं तो पहले नंबर पर होता है और C आपके तीसरे पर होता है। यहाँ पर आपका +2 है। आगे देखिएगा, C से आपका F लिखा हुआ है। C जो है ये आपके तीसरे पर होते हैं, F आपके छठे पर होते हैं। यहाँ पर आपके +3 है। आगे देखिए, F से आपका H लिखा हुआ है।
एफ आपके छठे पर होते हैं और एच जो है ये आपके आठवें पर होते हैं। यहाँ पर आपका +2 है। आगे देखिएगा एच से आपका के लिखा हुआ है, एच आपके आठवें पर होते हैं, के आपके 11वें पर होता है। यहाँ पर आपका +3 है। आगे देखिएगा आपका के से एम लिखा हुआ है, के आपका 11वें नंबर पर होता है और एम आपके 13वें पर। यहाँ पर आपका फिर से +2 है। आगे देखिएगा एम से आपका पी लिखा हुआ है, यानी कि एम आपके 13वें पर होती हैं, पी आपके 16वें पर होती हैं, तो यहाँ पर भी आपका +3 है। और आगे आपका पी से आर लिखा हुआ है, पी आपके 16वें पर होते हैं, आर आपके 18वें पर। यहाँ पर आपका +2 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क देखिएगा, एक बार +3 करता है, एक बार +2 करता है, तो एक बार +3 करता है। यहाँ पर आपका +2 है तो अगले अंतर जो है वो आपके +3 हो जाएंगे। आर +3 आपका कितना होता है, आर जो है ये आपके 18वें पर होते हैं। 18 + 3 आपका 21 होता है और 21वें पर आपका कौन सा अक्षर होता है, यू होता है, यानी कि यहाँ पर पहला अक्षर जो है ये आपका यू भरा जाएगा। देखिएगा दो दो अक्षर दिया गया है, यानी कि 2 अक्षर हम लोग भी निकालेंगे। देखिए +3 तो अगले जो है वो आपके फिर से +2 हो जाएंगे। u +2 हम लोग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, u आपके 21वें पर होते हैं, 21 + 2 आपका 23 हो जाएगा और 23वें पर आपका w होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका u और w भरे जाएंगे। u और w आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका u और w भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कराए जिस प्रकार से व्हेल का संबंध स्तनपायी के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहे कछुआ का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका व्हेल से स्तनपायी किस प्रकार से लिख रहा है, ये दोनों शब्द किस प्रकार से आपस में संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा कछुआ से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो व्हेल जो है ये आपके स्तनपायी प्राणी के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग कछुआ को देखेंगे तो कछुआ जो है ये आपके सरीसृप प्राणी के अंतर्गत आता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका सरीसृप भरा जाएगा। सरीसृप आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कराए लुप्त संख्या ज्ञात करे। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपके 4, 9 और 16 लिखे हुए हैं। ये सारे संख्या जो है ये आपके किसी न किसी संख्या के स्क्वायर दिए गए हैं। जैसे कि आपका 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 आपका 3 का स्क्वायर होता है और 16 जो है ये आपका 4 का स्क्वायर होता है। यानी कि 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो एक आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 जो है 4 जो है ये आपके 2 के स्क्वायर हो जाएंगे और 9 जो है ये आपके 3 के स्क्वायर हो जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर भी आपका 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से अगर हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पर संख्या आपका 9 है, 9 ये आपके 3 के स्क्वायर होती हैं, 16 है ये आपका 4 का स्क्वायर होता है। सभी में देखिएगा
2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो अगला जो है 1 बढ़ाकर 4 का स्क्वायर कर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो फिर से आपको 1 बढ़ाकर 3 का स्क्वायर कर दिया गया है। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो अगले आपके 1 बढ़ाकर 5 के स्क्वायर हो जाएंगे। 5 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 25 होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 25 भरा जाएगा। 25 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपके नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 3 से 243 किस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा 5 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 से 243 लाना है। 3 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 243 बन जाए। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा 243 आपका क्या है, ये आपके 3 के पावर 5 है। यानी कि यहाँ पर आपका संख्या 3 दिया गया है तो 3 के पावर 5 कर दिया गया है। उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर संख्या आपका 5 है तो हम लोग क्या करेंगे 5 के पावर 5 कर देंगे। देखिए संख्या आपका 3 था तो 3 के पावर 5 कर दिया गया था। उसी प्रकार से संख्या 5 है तो हम लोग 5 के पावर 5 करेंगे। 5 के पावर 5 आपका 3125 होता है। 3125 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 3125 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न आपका मछली समुद्र और नदी का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा मछली समुद्र और नदी में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मछली जो है ये आपके समुद्र में भी रहती हैं और मछली ये जो है आपके नदी में भी होती हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग मछली के लिए एक गोला बना लेंगे और कुछ मछली जो है ये आपके समुद्र में रहते हैं। सभी मछलियाँ आपके समुद्र में नहीं होता है, तालाब नदी में भी आपका मछली होता है। यानी कि इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से रख देंगे। उसी प्रकार से नदी को देखिएगा तो सभी मछली जो है ये आपके नदी में नहीं रहते हैं, कुछ मछली आपके तालाब समुद्र में भी होते हैं। यानी कि इसको भी हम लोग कुछ इस प्रकार से रख देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले आप लोग डायग्राम को, तो यहाँ पर देखिए तमिल के लिए आपका ए वाला दिया गया है, तेलुगु आपका ए वाला दिया गया है
और अंग्रेजी जो है ये आपके ए वाले दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है? प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं, यानी कि तमिल और तेलुगु बोलने वाला लोगों की संख्या पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा तमिल और तेलुगु में कौन कौन संबंधित है। तो तमिल और तेलुगु में आपका 12 और 9 दिया गया है, यानी कि 12 प्लस हम लोग 9 करेंगे। 12 प्लस 9 आपका कितना होता है? 12 प्लस 9 आपका 21 होता है। 21 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। 21 लोग जो है ये आपके तमिल और तेलुगु दोनों बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका आकृति है। इस वाले आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहे। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। जब भी आपको इस प्रकार का दर्पण देखने को मिले तो आपका किस प्रकार का आकृति बनता है? बाएं वाले जो है ये आपके दाएं में आ जाएंगे और दाएं वाले जो है ये आपके बाएं में आ जाएंगे। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा? सबसे पहला जो आपका खंड है ये आपका इसी प्रकार का हो जाएगा। देखिएगा खंड आपका कुछ इसी प्रकार का बनेगा और ये जो आपके जी है ये आपके इस वाले खंड में हो जाएंगे और ये आपके आप कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। आगे देखिएगा ये जो आपका के है ये आपका ए वाला खंड में आ जाएगा और ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। आगे देखिएगा आपका जो ई है ये आपके इस वाले खंड में आ जाएंगे और ये आपके कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। आगे देखिएगा आपका आर है, आर जो है ये आपके उलटकर इस वाले खंड में आ जाएंगे और ये आपके कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा आपका इस प्रकार का उत्तर आकृति दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। दोस्तों प्रश्न आप लोगों को कर है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन को चुनिए। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है? जो ऑप्शन आपके सबसे अलग हो जाएंगे वही ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। देखिएगा ऑप्शन ए में आपका 42 है, ऑप्शन बी में आपका 84 है, ऑप्शन सी में आपका 91 है और ऑप्शन डी में आपका 71 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 42, 84 और 91 जो है ये आपके भाज्य संख्या है, जबकि 71 आपका एक अभाज्य संख्या होता है। तो सबसे अलग ऑप्शन आपका डी बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। बड़ी आत मलाशय, छोटी आत मुख, अमाशय और ग्रासिका का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले जो है ये आपके मुख हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर। मुख के बाद आपका हो जाएगा ग्रासिका, यानी कि 6 नंबर। ग्रासिका के बाद आपका हो जाएगा अमाशय, यानी कि 5 नंबर। अमाशय के बाद आपका हो जाएगा छोटी आत, यानी कि 3 नंबर। छोटी आत के बाद आपका हो जाएगा बड़ी आत, यानी कि 1 नंबर। बड़ी आत के बाद आपका हो जाएगा मलाशय, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4, 6, 5, 3, 1, 2 दिया गया है? देखिएगा
4, 6, 5, 3, 1, 2 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपके कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न भी आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो आपका जो कथन दिया गया है वो आपका गलत हो या फिर सही हो, उसे आपको सही ही मानना है और कथन के आधार पर ही आपको निष्कर्ष निकालना है। देखिए कथन आपको कराए कि सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, इस वाले कथन के आधार पर हमें निष्कर्ष को निकालना है। निष्कर्ष एक आपको कराए धन और खुशी का सीधा संबंध है, इस वाले कथन से जो ये जो निष्कर्ष है ये आपका सही बनता है। सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, तो इस वाले कथन से निष्कर्ष एक आपका सही है, धन और खुशी का सीधा संबंध है। निष्कर्ष 2 को देखेंगे तो धन से जीवन में खुशी आती है, ये भी निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, इससे यह निष्कर्ष आपका निकलता है कि धन से जीवन में खुशी आती है, यानी कि दोनों निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष को कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 लागू होते हैं, यानी कि दोनों निष्कर्ष को आपका ऑप्शन नंबर सी में सही किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कराए दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिएगा आपका एक समीकरण दिया गया है और बीच बीच में क्वेश्चन मार्क है, उस वाले क्वेश्चन मार्क पे हम लोग कौन सा चिन्ह को रखेंगे ताकि हमारा 117 बन जाए। सबसे पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका पहले गुना, उसके बाद घटाओ, उसके बाद जोड़ और उसके बाद आपका भाग दिया गया है। भाग जो है वो आपके सबसे बाद में दिए गए हैं, यानी कि 3 भागा आपका 9 हो जाएगा। जब हम लोग 3 में 9 से भाग करेंगे तो ये आपका 1/3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका 117 जो है ये आपका सीधा है, ना ही दशमलव में है और ना ही बाटा में है, यानी कि भाग जो है ये आपका पूरा पूरा लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भाग जो है वो पूरा पूरा नहीं लगता है, यानी कि इस वाले ऑप्शन को हम लोग अभी छोड़कर अगले वाले ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो पहले आपका जोड़ है, उसके बाद घटाव है, उसके बाद भाग है और उसके बाद आपका गुणा है। देखिए भाग आपका यहाँ पर दिया गया है 6 भागा हम लोग 3 करेंगे तो यहाँ पर भाग आपका पूरा पूरा लगता है, यानी कि इस वाले समीकरण को हम लोग हल करके देखेंगे। देखिएगा पहले आपका 9 है और पहले आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, जोड़ है, यानी कि 9 जोड़ 11 हो जाएगा। उसके बाद आपका घटाव है, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके घटाव 6 हो जाएंगे। उसके बाद आपका भाग है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका भागा 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका गुना है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका गुना 9 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के और उसके बाद हम लोग जोड़ के काम करेंगे। देखिएगा पहले हम लोग भाग के काम करेंगे तो आपका 9 जोड़ करेंगे 11, घटाव करेंगे 6 भागा 3, आपके कितने होते हैं 2 होते हैं, 2 गुना करेंगे 9। आगे देखिएगा आपका क्या दिया गया है, आगे जो है ये आपके 9 जोड़ 11 आपके कितने हो जाएंगे, 9 जोड़ 11 आपके 20 हो जाएंगे। घटाव करेंगे 2 गुना 9 आपके कितने होते हैं 18 होते हैं, 20 घटाव 18 ये आपके 2 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो आपका 117 लिखा हुआ है, यानी कि ये जो है ये भी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अगले ऑप्शन को हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, तो देखिए आपका यहाँ पर ही आपका भाग दिया गया है, यानी कि इस वाले समीकरण को भी हम लोग हल करके देखेंगे। पहले आपका 9 है, उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर गुना है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके गुना 11 हो जाएंगे। उसके बाद आपका फिर से क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका जोड़ 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका भाग का चिन्ह
इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका भागा 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिएगा गुना का चिन्ह है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका गुना 9 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर भी पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के और उसके बाद जोड़ के। देखिएगा 9 गुना 11 आपके कितने होते हैं, 99 होती हैं। प्लस करेंगे 6 भागा 2 आपके कितने हो जाएंगे, 6 भागा 3, 6 भागा 3 ये आपके 2 होती हैं। 2 गुना करेंगे 9। देखिएगा आगे 99 प्लस करेंगे हम लोग, 99 प्लस करेंगे 2 गुना 9 आपके कितने होते हैं, 18। 99 प्लस 18 आपका कितना होता है, 117। 117 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके सही उत्तर हो जाएंगे। सबसे पहले वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका गुना रखा जाएगा, उसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका जोड़, तीसरे वाले पे आपका भाग और चौथे वाले पे आपका गुना रखने पर आपका ये जो समीकरण है ये आपका पूरा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको करें यदि मेमोरी को एक कोड भाषा में 84, 87, 29 लिखा जाए तो उस कोड भाषा में रूम को कैसे लिखा जाएगा। ये जो प्रश्न है ये आपके कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका मेमोरी से 84, 87, 29 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा रूम से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग मेमोरी को ध्यान से देखिएगा तो मेमोरी जो है ये आपके MEMORY से मिलकर बनता है और रूम को देखिएगा तो रूम जो है ये आपके ROME से मिलकर बनते हैं। यानी कि जो जो अक्षर आपका मेमोरी में दिया गया है वही वही अक्षर से आपका रूम भी बनता है। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग सीधा उत्तर निकाल सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिएगा मेमोरी आपका क्या चीज़ से बनता है, मेमोरी में आपके MEMORY दिया गया है। इसका कोड देखिएगा तो आपका 84, 87, 29 है, यानी कि पहले 8 है, उसके बाद 4 है, फिर आपका 8 है, उसके बाद आपका 7 है, उसके बाद 2 है और उसके बाद 9 है। यानी कि यहाँ पर आपका M का कोड 8 हो जाएगा, E का कोड 4, M का कोड 8, O का कोड 7, R का कोड 2 और Y का कोड आपका 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से रूम को देखिएगा तो रूम जो है आपके ROME से मिलकर बनते हैं। ध्यान से देखिएगा R का कोड यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो यहाँ पर भी आपके 2 हो जाएंगे। उसके बाद आपका O है, O का कोड 7 है, तो यहाँ पर भी आपके 7 हो जाएंगे। उसके बाद आपका M है, M का कोड आपका 8 है, तो यहाँ पर भी आपके 8 हो जाएंगे। उसके बाद आपका E है, E का कोड यहाँ पर देखिए आपका 4 है, यानी कि यहाँ पर भी आपका 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 27, 84 दिया गया है, 27, 84 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से मेमोरी का कोड 84, 87, 29 है, उसी प्रकार से आपका रूम का कोड 27, 84 हो जाएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग प्रश्न को समझ जाइएगा तो ऐसे प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को देखिएगा, आपका कुछ इस प्रकार का प्रश्न आकृति दिया गया है और इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले आपका 2 लाइन कुछ इस प्रकार से है और उसके बाद आपका 2 लाइन कुछ इस प्रकार से बस आकृति को घुमा दिया गया है। ये जो प्रश्न आकृति है ये आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कराए आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है। यदि आज सोमवार है तो नव वर्ष किस दिन को होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपके कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न आपको कह रहा है आने वाले कल से अगले दिन, यानी कि आने वाले कल से अगले दिन कौन सा दिन है, क्रिसमस दिवस है। सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, क्रिसमस दिवस आपके कौन से दिन को मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस दिवस जो है ये आपके 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, यदि आज सोमवार है तो नव वर्ष किस दिन को होगा, यानी कि नया साल कौन सा दिन को होगा। नया साल जो है ये आपके 1 जनवरी को मनाया जाता है। देखिएगा प्रश्न को सबसे पहले में क्या बोला जा रहा है, आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है, यानी कि आज कौन सा दिन होगा। मान लीजिए कि आपका जो है वो कल से अगले दिन कौन सा दिन है, क्रिसमस दिवस है, यानी कि आज जो है ये आपके 25 माइनस 2 दिन पीछे वाला दिन हो जाएगा, यानी कि 25 माइनस 2 यानी कि 23 दिसंबर को आपका कौन सा दिन है, सोमवार दिन है। 23 दिसंबर को कौन सा दिन है, देखिएगा सोमवार दिन है। सोमवार आप लोग लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आप लोगों से क्या पूछ रहा है, तो नव वर्ष किस दिन को होगा। नया साल जो है ये आपके 1 जनवरी को मनाए जाती है। 23 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक आपका टोटल कितना दिन बनता है, दिसंबर जो है ये आपके 31 दिन के महीना लगते हैं। दिसंबर में आपका 31 दिन का महीना लगता है और 23 दिन दिया गया है। 31 माइनस 23 करेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा, यानी कि दिसंबर में आपका 8 दिन बनता है और जनवरी में आपका 1 दिन दिया गया है। 8 प्लस 1 आपके कितने हो जाएंगे, 8 प्लस 1 आपका 9 दिन होता है, यानी कि टोटल 9 दिन बाद आपका कौन सा दिन आएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा, जब हम लोग सोमवार प्लस 9 करेंगे तो आपका कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार प्लस 7 करेंगे तो फिर से आपका सोमवार हो जाएगा। सप्ताह जो है ये आपके 7 दिन के होते हैं और 7 दिन के बाद आपका फिर से दिन वही आ जाता है, यानी कि सोमवार प्लस 7 आपके सोमवार हो जाएंगे और उसके बाद आपका 2 दिन और बचता है। 9 दिन दिया गया, यानी कि 2 दिन आपका और बचता है। सोमवार प्लस 2 दिन करेंगे तो मंगलवार, बुधवार। बुधवार आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। नव वर्ष जो है ये आपके बुधवार दिन को मनाया जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये दोस्तों आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और हमें आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस वाले प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और आप लोग ये भी एक बार कमेंट करके बतला दीजिएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।